नमस्कार, मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो हमारे साथ है, सन्नी मलिक। इन्होंने समाज में एक अनोखी पहल किया है, बेसहारा लोगों को लेकर, विकलांग लोगों को लेकर, पशु पक्षियों की सेवा को लेकर। आज उनसे जानेंगे उन्हीं के मन के विचार। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं अनोखा प्रयास चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने मुझे भी अपना समय दिया। सर, सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में बताएं। मैं बहादुरगढ़ से हूं बेसिकली, और फिलहाल मैंने अपनी रिहाइश रोहतक सेक्टर में बना रखी है जी। और 13 साल की उम्र में मैं समाज के इन कार्यों में आ गया था और अच्छा लगता गया, और अब तक आपके आगे है सारी सेवा मेरी। 13 साल की उम्र में, यानी कि इतनी कम उम्र में समाज सेवा में आप कैसे आए? पिताजी मेरे समाज सेवा से ही जुड़े हुए थे। हाँ जी। उनका निधन 97 में हो गया था, तो उसके बाद ही मैंने उनकी जो समाज की दिनचर्या थी वो मैंने संभाल ली थी। उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था जब लोगों को वो काम करा करते थे और लोगों भी उनकी सराहना करा करते थे, उम्मीद लेके आया करते कामों की। तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं आगे बढ़ाऊं उन बातों को। जैसे सर, समाज में कई प्रकार की समाज सेवा होते हैं, तो आप किस प्रकार की समाज में समाज सेवा करते थे? समाज सेवा मैं जरूरतमंद लोगों को किसी भी जैसी भी चीज़ की मदद होती है, मैं उनको सुविधा उपलब्ध करवाता हूँ। मैंने जब एक सेवा स्टार्ट करी थी, बेसहारा व्यक्ति एक रोड पर पड़ा हुआ था। सर्दियों का दिन था, 98 की बात है, और जब हमें पता लगा कि व्यक्ति रोड पर है, ऐसे सर्दियों का टाइम दिसंबर का, तो उसने अपना मलमूत्र बीच में कर रखा था। तो हमने खुली रिक्शा लेके आए, मेरा एक साथी मेरे साथ था, तो हम उसको रामबाग में उसको ले गए। उसको जब हमने नहलाया धुलाया तो हमारा संपर्क हुआ जन सेवा संस्थान से। तो जन सेवा संस्थान में हम उसको वहां पर ले आए। तकरीबन जन सेवा संस्थान में लाने के बाद 2 महीने में वो ठीक हो गया। उसका घर का पता राजस्थान का पाया। तो उनके घर पे उस समय चिट्ठी डाली गई थी। उनके घर का पता कैसे मिला सर आपको? थोड़ी सी काउंसलिंग करके। हाँ जी। उन्होंने जैसे अपना हिंट दिया, वो ठीक होने के बाद उनका इलाज हुआ, तो हल्का हल्का उन्होंने राजस्थान और जैसे हिंट मिल जाता है उन्होंने वो बताया। तो वो घर पर पहुंच गए और उसके बाद बहुत अच्छा लगा कि एक व्यक्ति रोड पर ऐसी बेसुध हालत में था और आज वो अपने घर ठीक होकर पहुंच गया। तो मन में ही ऐसी सेवा करने का और विचार आया। क्या सर आप व्यक्तियों के या पशु पक्षियों की भी सेवा में लगे हुए हो? पीड़ित पशु को तो देखो कौन संभालता है, बोलते भी नहीं है। हाँ जी। और एक इंसानियत ये बनती है कि मूक प्राणी बोलते भी नहीं है। हमें तो बगैर सोचे इनकी जो इनको पीड़िता है, हमें खुद सोचनी चाहिए कि इनको क्या प्रॉब्लम है। तो बहुत मन करता है। और बचपन में भी ऐसे कि एक से स्टार्ट होती है, कोई भी चीज होती है। तो ये भी जब मैंने हुआ तो मैंने बहादुरगढ़ से गौ वंश की शुरुआत करी। और जब हम बहादुरगढ़ में गौवंश की सेवा स्टार्ट करी तो संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर है, अपने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेवा का केंद्र वही था। तो हम एम्बुलेंस की सुविधा वहीं से लिया करते थे। तो सर, ये जैसे पशु पक्षियों को आप उनके उपचार के लिए, उनको ठीक करवाने के लिए कहाँ पर भेजते हैं? अब बहादुरगढ़, झज्जर, सोनीपत जो आसपास का दायरा है, वो अपना लवारिस पीड़ित पशु सेवा संघ रोहतक में केंद्र है। 2006 से उसकी स्थापित वो हो गया था और उसी से जुड़ा हूँ। और जितना भी समय मिलता है उसी संस्था में मैं देता हूँ सेवा में। ये सर सब कुछ क्या आपने निजी कोष से कर पा रहे या मतलब समाज के सहयोग से या सरकार की हेल्प से? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। हाल फिलहाल मैंने कोरोना के समय मैंने छोड़ रखी है जॉब। हाँ जी। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि अपनी नेक कमाई से कुछ समाज में दूं, कुछ मैं घर में दूं। तो एक यही रहता है कि अपनी नेक कमाई से अपना कुछ धर्मादाय निकालना चाहिए हमें। बिल्कुल। और उससे परमात्मा और शक्ति देता है करने की, उसको ही देना है। सब कुछ उसी ने लगाना है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। मैं ये नहीं मानता कि मैं ही कुछ कर रहा हूँ, वो करवाता है और मैं करता हूँ। तो सर, आप प्राइवेट जॉब के साथ साथ इतना समय कैसे निकाल पाते हो समाज के लिए? घर का तो देखो काम होता नहीं है, और घर में भी डांट बहुत पड़ती है कि भाई तू घर का काम कर ले, और कुछ कमाना है तो देखो जॉब तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये तो है। और जॉब के साथ एक एडजस्टमेंट होती है कि सेवा ही कर लूं और कहीं फिजूल की जगह ना जाऊं। तो जितना समय होता है एक तो अपना काम में और एक से। जैसे सर, मैंने देखा फेसबुक के माध्यम से आपके साथ मतलब युवा ज्यादा अटैचमेंट है उनकी, उनको कोई फर्क पड़ा आपको देखकर? फर्क तो देखो, वो जब वो उस काम में करते, जैसे वो मेरे काम है सेवा के, और वो जब उस काम में घुसते हैं
तो उनको एक अच्छा अनुभव मिलता है। तो वो अगली बार बगैर कई मुझे मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरी एक हर पोस्ट में मैं अपना नंबर जरूर देता हूँ। वो नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि किसी व्यक्ति को मेरा नंबर आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो इस कामों में जुड़े, और जब वो जुड़े हैं तो उन्होंने एक बाय एक उन्होंने आगे कड़ी जोड़ी है इसमें। जी। ये सर इस प्रकार की समाज सेवा जैसे पक्षियों का उपचार करवाना, विकलांग को आश्रम तक पहुंचाना, ये क्या सब अपने निजी खर्चे से कर पा रहे हैं या सरकार से कोई हेल्प हो रही है, समाज से कोई हेल्प हो रही है? जी, मैं अपने निजी खर्चे से करता हूँ। और बात रही सरकार की, सरकार और प्रशासन मेरा जिनका उतना दायरे में काम आता है वो उतना मेरा साथ देते हैं। पीछे हमने कभी नेत्रहीन व्यक्ति का इलाज करवाना था भादुगढ़ में, तो हम कभी उसको कहाँ ले गए कभी कहाँ ले गए, लेकिन मैंने उनकी बात नेत्रहीन के मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी द्वारा मैंने रखी गई, तो मुख्यमंत्री जी ने उसे मैंने निर्देश दिया उसके इलाज कराने का। कोरोना की महामारी में उनका इलाज रुक चुका है, कोरोना का इलाज खत्म हो जाएगा तो हम उसको इलाज दोबारा मुहैया करवाएंगे। और आपको मैं इतनी बता दूं कि पुलिस प्रशासन, लोग तो पुलिस प्रशासन को टोकते भी हैं, कोसते भी हैं, लेकिन मेरी सेवाओं में पुलिस वाले भी हमेशा आगे रहते हैं। उनको कोई भी विकलांग दिखे वो मुझे भी बताते हैं, कोई रोड पर बच्चा मिले, व्यक्ति मिले, कोई माँ बहन ऐसी हो, कोई पक्षी भी हो, तो भी वो मुझे बताते हैं। सर अपंग मंदबुद्धि लोगों का उपचार करवाना, उनको जनसेवा संस्थान या अन्य आश्रम तक पहुंचाना, उनके बारे में आपके क्या विचार है? अभी मैंने एक मुहिम बहुत अच्छी लगाई है समाज में। हाँ जी। विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए, जो अपंग है वो अपनी जगह पर पहुंच नहीं पाते हैं, जैसे उनको व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, ये चीजें दिलवाना जरूरतमंद को, जिसके पास पैसे नहीं है। मैंने समाज में भी अब एक अपील करी है, और इसमें एक टीम बना के ऐसा काम करना है जिसमें हमारे आसपास के दायरे में किसी के विकलांग के पास ट्राईसाइकिल नहीं है, व्हीलचेयर नहीं है, वैसाखी नहीं है, इन चीज़ों को मैंने मुहिम एक समाज में लाया हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि समाज इसमें मेरा बहुत साथ देगा। ये तो सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको सरकार की तरफ से भी कोई हेल्प हो रही है? अभी ये मुहिम मैंने छेड़ी है। हाँ जी। आपके चैनल से सरकार तक ये बात जाती है, तो सरकार के अंदर जितने ये योजनाएं आती हैं अपंग लोगों के लिए, तो मैं कहता हूँ ये बहुत सफल होगी। एक ईमानदारी के साथ मेरे साथ जब युवा जुड़ेंगे और सरकार और हम दोनों मिलजुल के ये काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति दुखी नहीं हो पाएंगे। इनको बहुत दुविधा होती है अपने कामों में, दर दर धक्के खाने होते हैं, तो एक मैंने मुहिम चलाई कि ऐसे लोगों का साथ सारा बना जाए। आपको क्या लगता है कि आपका सरकार कितना साथ देगी? अगर ये बात सरकार में आ गई तो मुझे पता है कि सरकार मेरे को इसके अंदर दायरे में लेके आएगी। मेरे को ये शौक नहीं कि सरकार मेरे को लेके आएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे जैसे युवा को सरकार ले और अपनी योजनाओं को आगे सरकार बताए, ताकि हम लोगों तक उसको बताएं। इस ट्रस्ट के माध्यम से आप युवाओं को जोड़ना चाहते हैं, बुजुर्गों को जोड़ना चाहते हैं? युवा टीम इसमें जुड़े, बड़े लोग तो हमें मुझे सिखाएं कि कैसे काम करना है, लेकिन मैं युवा टीम से कहूंगा कि इसमें आप आगे आए, और बहुत जब मन को सुकून मिलेगा, वो किसी की मदद करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि उनकी जिंदगी खुश रहेगी। ये जो सर आपने ट्रस्ट बनाया है, इसमें एक विकलांग व्यक्ति होंगे या मतलब पशु पक्षी की भी सेवा होगी, गौ सेवा की? जैसे आप अभी तो समाज में सभी प्रकार की सेवा कर रहे हो, क्या इस ट्रस्ट के माध्यम से व्यक्तियों की सेवा होगी या पशु पक्षियों की भी होगी? मेरे अंदर मन में ना हर बार 1-2 महीने में कुछ नया करने का होता है। वो सेवा तो अपनी अलग है, लेकिन जब मैंने एक ये खड़ी है, अपनी टीम बनाकर मैं उनको सौंप दूंगा, और मुझे ये रहता है कि युवा टीम को कुछ ना कुछ काम दे दूं समाज में, उसको वो बढ़ चढ़ कर करें। जैसे आप 13 साल की उम्र में समाज सेवा में लग गए थे और आज तक आपको काफी साल हो गए, लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य भी है कि मुझे राजनीति में उतरना है समाज सेवा के साथ साथ? अगर देखो राजनीति में उतरता हूँ, राजनीति में भी मेरी सेवा रहेगी, और राजनीति में लोग इसलिए चुनते हैं लोगों को कि वो लोगों के काम कराएं, वो भी एक सेवा है। लेकिन अभी मेरा राजनीति में जाने का कोई भी सवाल नहीं है। हाँ, इतना है कि राजनीति लोगों की सपोर्ट जरूर है, चाहे कोई सा भी दल हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सपोर्ट सबके साथ है। सबके साथ मिलजुल कर भाईचारा बनाना पड़ता है। ये सर जो आप सब कुछ कर पा रहे हो, इसके पीछे मतलब आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, आपके आदर्श गुरु कौन रहे? इसके पीछे जो ही सारा राज है वो है मेरे पिताजी। पिताजी मेरे राजनीति से भी जुड़े थे, समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, और छोटा सा देखता था वो जब लोगों के काम कराते थे तो मुझे बहुत मजा आता था। मैं देखता था वो काम कैसे कराते हैं, तो धड़ल्ले से जब लोगों के वो काम करते थे तो लोग बहुत उम्मीद से आया करते, वो आगे आगे बताया करते उनको। तो आज उनको स्वर्गवास उनका कम से कम 22 साल हो गए हैं,
और छोटी सी उम्र में मैंने उनको खो दिया था, लेकिन आज भी उनका नाम अमर है। तो सर ये आपके पास मतलब ये अलग अलग मुहिम कैसे आते हैं, जैसे कभी गौ सेवा को लेकर, अपंगता को लेकर, पशु पक्षियों की सेवा को लेकर, और कभी कभी तो रक्तदान की मुहिम भी आ जाती है शामिल। इनके बारे में क्या विचार है, इनका क्या उद्देश्य है आपके बारे में? आपने कभी बिजनेसमैन की सोच, तो आपको पता होगी कि बिजनेसमैन की सोच क्या होती है। हाँ जी। बिजनेसमैन क्या चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को और डेवलप करूं, बिल्कुल। इसको कुछ अच्छे सुचारू रूप से करूं। मेरे अंदर एक जुनून ऐसा है कि मैं एक सेवा में जब घुस गया हूं, तो मैं आज सोचता हूं कि एक नई मुहिम ले आऊं समाज के लिए। आज एक नई मुहिम ले आऊं, मुहिम बना के युवाओं को दे देनी है, ताकि अगर देखो हम जो बात करते हैं हम युवाओं की, कि एक युवा अच्छी राह पर आए, तो मैं एक मुहिम लाता हूं तो वो युवा जुड़ जाते हैं, दूसरी मुहिम लाता हूं तो और युवा जुड़ जाते हैं। मतलब आपका मकसद है कि मैं भी सेवा करूं और युवाओं को भी प्रेरित करूं सेवा करने के हाँ बिल्कुल। देखो अगर आज जो हम कार्य कर रहे हैं, तो उसकी श्रेय अकेले मैं नहीं देता कभी भी। जी। मैं अपने सभी साथियों को एक समान समझता हूँ कि जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे मेरी समाज में है कदर वैसे तुम्हारी है। बस एक यही उद्देश्य रहता है कि आप सबके साथ अच्छा करो, और अच्छा मेरे जितने भी साथी मेरे साथ, कम से कम आपको मैं इस चीज़ की तो क्या बताऊं कि कितना लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग आजकल एक नाम से और एक मेरी सेवाओं के नाम से बहुत जानते हैं। और वो मतलब कभी भी मैं किसी को भी बोल दूं कि भाई इसकी मदद करनी है, तो चाहे वो कोई भी समय हो, वो हमेशा तत्पर आते हैं आगे। मतलब नाम नहीं बोलता, काम बोलता आपका, सेवा बोलती है। सेवा बोलती है। जी। मतलब कुछ भी कह दो, मतलब वो भी काम ही है एक तरीके से। तो सर आप ये बताइए कि आप इंटरव्यू देने से मना क्यों कर रहे थे? देखो आज तक तो कभी इस प्लेटफॉर्म पर मैं आया हाँ नहीं, जी। और अनोखा प्रयास ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरी जितनी भी अखबार में खबर आती है, कभी सोशल मीडिया पे आती है, तो मैंने कभी किसी को भी नहीं बोला कि आप मेरी खबर लगाओ। पत्रकार बंधु चाहे वो, क्योंकि देखो अच्छाई समाज में बहुत जल्दी फैलती है, बिल्कुल। और बुराई तो आप कोई भी फैला ले। मैंने जितना सेवा का रास्ता चुना, पत्रकार बंधु, प्रशासन हो, सोशल मीडिया हो, लोगों का बहुत भरपूर सहयोग मिला है। जी। ये तो सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे विकलांग व्यक्तियों का इलाज करवाते हो, टीबी से ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज करवाते हो, कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करवाते हो, ये क्या सब अपने निजी खर्चे से कर पा रहे हो? सरकार की हेल्प से सब कुछ हो पा रहा है? निजी खर्चे से तो देखो आजकल कुछ होता नहीं है, ये काम कोई छोटा नहीं है और बहुत लंबा चौड़ा होता है। ये हमारे को मीडिया पे बहुत छोटा लगता है कि 2 मिनट की हमारी क्लिप होती है, 1-2 मिनट की हमारी फोटो होती है, हमने खिंचवा ली, लेकिन जब उसमें कोई व्यक्ति साथ में उतरता है तो वो खुद मेरा हौसला बढ़ाता है। बिल्कुल। कि सनी भाई वाकई आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कि कई बार ऐसे हमें आलोचना भी मिलती है कि आप एक सिर्फ फेसबुक पे छाए रहते हो, तो मैं उन भाइयों को जब एक आधी बार ही कहता हूँ कि आप एक बार मेरे साथ इस काम में आओ, तो आपको पता लगेगा कि सेवा करना कितना आसान है, मुश्किल है। इलाज की मैं आपको बता दूं कि हमने जब कैंसर पीड़ित एक लड़की का हमने इलाज कराया, वो भादुगढ़ में थे, बहुत गरीब परिवार से थी। तो जब हमें उसका पता लगा तो हम उसके घर पर गए। घर पे जाने के बाद जब हमें पता लगा, जब उसके माता पिता का स्वर्गवास हुआ, तो उनके संस्कार का खर्चा भी पड़ोसियों द्वारा करवाया गया। मन में बहुत दुखी हुआ कि समाज में हमारे ऐसा भी है। तो हमने उसको जगह जगह आगे मीडिया पे फैलाया। तो हमारे पास एक हॉस्पिटल से ऑफर आया कि आप इसको हमारे हॉस्पिटल में आओ। हॉस्पिटल है भादुगढ़ में, ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल। तो हम जब वहाँ पर गए तो और साथियों की मदद से हमने उसका इलाज वहाँ पर शुरू करवाया। पैर में ट्यूमर था, उसको काटना पड़ा। उसके बाद हमने उसका जो कैंसर का इलाज था वो हमने पीजीआई मेडिकल में करवाया, आपसी साथियों के सहयोग से। तो कैंसर और ट्यूमर का इलाज दोनों साथ साथ चला, तो लगभग 3-4 महीने में वो ठीक हो गया। जो पैर कटा था हमने उसका पैर दिल्ली में लगवा दिया। दिल्ली में लगवाने के बाद हमने उसको, लड़की को पेंशन बनवा दी। जो उसकी बहन थी उसको जिस स्कूल हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ था, उसी हॉस्पिटल में उसको प्राइवेट नौकरी दिलवा दी। तो एक उनका खर्चा सा महीने का जो है, आमदनी भी अच्छी हो गई, घर में एक अच्छी मुस्कान सी आ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि साथियों के साथ हमने जब ये एक प्रयास करा, किसी के घर पर एक खुशहाली आई, तो ऊपर वाले ने जब कराया तो मजा आ गया कि और भी ऐसे काम करें कि हमारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये लेकिन सर ये इतना सब कैसे कर पा रहे हो आप? आपका बहादुरगढ़ से भी नाता है, बहादुरगढ़ में भी एक्टिव रहते हो, रोहतक में भी एक्टिव रहते हो, और लेकिन फिर प्राइवेट जॉब भी। मेरे जितने भी साथी मुझे देखते हैं, मुझे पहचानते हैं, आपस में दोनों में कश्मकश होती है कि सनी भाई
आप रहते रोहतक में हो, हाँ जी। बहादुरगढ़ करते हो, बहादुरगढ़ वाले कहते हो कि भाई आप रोहतक के करते हो। बहादुरगढ़ से मेरा जन्म का नाता है, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्म भूमि, ठीक है। मेरा लगाव बहादुरगढ़ से भी है। मैंने कभी भी मन में ये नहीं लाया कि मैं बहादुरगढ़ के लिए ज़्यादा काम करूं कि रोहतक के लिए ज़्यादा काम करूं। बस एक ऐसा होगा कि एक हाथ बहादुरगढ़, एक हाथ रोहतक, दोनों काम आसानी से हो जाते हैं। समाज में दोनों तरफ से लोगों का बहुत सहयोग मिलता है, कि ये नहीं कि नहीं मिलता। मैं यहाँ बैठा हूँ और वहाँ का कोई काम आ जाए तो आपसी साथियों की उससे वहाँ के काम हो जाते हैं, वहाँ बैठा हूँ तो रोहतक के काम हो जाते हैं। सेवा में इतना आनंद आता है, पता भी नहीं लगता कि दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, बहुत आराम से हो जाते हैं काम। मतलब सेवा में ही मेवा है। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा पीढ़ी के लिए संदेश ये लेता हूँ मैं कि जितनी आप सेवाएं करना चाहते हो उसमें से एक सेवा अपने जीवन में पकड़ लो, बहुत कामयाबी मिलेगी, अपने काम में कामयाबी मिलेगी, एक अलग सा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको। तो सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को आप क्या कहना चाहोगे? आपने बहुत अच्छी शुरुआत करी है अनोखा प्रयास ने, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल बहुत आगे जाए, लोगों को अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छे अच्छे लोग अपने चैनल पर लेके आए और आपके चैनल से भी सामने वाला प्रेरित हो। मैं अपने साथियों से भी बहुत आशा करता हूं कि आपके इस चैनल को, अनोखा प्रयास को बहुत आगे फैलाए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने देखा, एक जुनूनी व्यक्तित्व जो 24 घंटे समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। आपको ऐसे ही सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलवाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।